हमने हमारे लिए, अपने खुद के लिए ऐसे बहुत देवताओं को बना कर रखा है जो परमेश्वर की जगह हमने उन्हें दी है। परमेश्वर का स्थान देना उसे एक तरह से देवता मान लेने की समान है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं देते वक्त ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इफ एनीवन वांट्स टू कम, अगर आगे आना है तो आगे आ सकते हो आप। यहाँ पर कुछ सीट्स है खाली, किसी को आगे आना है तो आगे आ जाओ। ओके, वहाँ पर ठीक है, चलो ठीक है। हम भी स्कूल में बैक बेंचर हुआ करते। एनीवे, आज का विषय जो है ना थोड़ा गहरा है और हो सकता है थोड़ा समय लगे। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। ओके, ये ज़रूरी है, आई थिंक सो, क्योंकि हम सब जो है ना, हम थोड़ी गहरी बातें आप सीखें, थोड़ा डीप स्टडी करें, है ना। आप में से किसी को अगर कोई भी सवाल आए ना बाद में, या हो सकता है आप घर जाके फिर एक बार अगर पढ़ते हो तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो ज़रूर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी सीखे आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले हमने परमेश्वर के भय के विषय में सीखा था, पिछले हफ्ते इनफैक्ट, है ना, कि किस प्रकार परमेश्वर का भय जो है हम सबको रखना ही है, आज्ञा है वो हमारे लिए, है कि नहीं। और परमेश्वर ने हमें ये समझाया था अपनी बातों से कि परमेश्वर का भय आखिर में है क्या। क्या है परमेश्वर का भय? बुराई का, यस, टू हेट ईवल। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट ईवल, यानी कि बुराई से बैर रखना। मतलब कि क्या, कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है उससे बैर रखना, उसको हेट करना। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। छोटे बच्चे ना इस मामले में बड़े शातिर होते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, कई बार आप देखो, उन्हें अगर कुछ आप खाने को दो तो वो लोग क्या करते हैं पता है? वो सबसे पहले ना अपने मम्मी को देखते हैं, ये खा रही है तो इसको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर उसने देखा कि ये मम्मी तो बराबर खा रही है एकदम से, तो बच्चे बिना कुछ सोचे खा लेंगे उसको, है ना। लेकिन अगर देखा कि नहीं मम्मी ने थोड़ा साइड कर दिया है इसको, तो हम भी मुझे भी नहीं चाहिए। और जब उससे पूछते हैं कि ऐसे क्यों, नहीं 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 मुझे पसंद नहीं है। सच नहीं बताते वो कि मम्मी नहीं खा रही इसके लिए मैं भी नहीं खा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भी नहीं खाते। मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। जिस प्रकार वो अपने माता पिता के पसंद नापसंद के विषय में इतना सोचते हैं ना, या उसी की तरह करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, उसी तरह जो हमारे पिता को पसंद है वो हमें पसंद होना चाहिए, जो उसे नहीं पसंद है वो हमें भी नहीं पसंद होना चाहिए। दुनियादारी की बातें, सांसारिक बातें, है ना, उनसे हमें बैर रखना है, हेट करना है। अच्छा, बच्चों का ये टॉपिक निकला है, यानी कि बच्चों की बात निकली, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बच्चे कितने मासूम होते हैं। देखो, किसी ने कहा कि भाइयों, बच्चों, कलीसिया के सारे लोगों, हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, इसे अमल ना हो, इसके ऊपर आप चलना सीखो। अब इन सारी बातों पर हमें चलना चाहिए। वचन जो है ना, अभी हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि इसके ऊपर हम चलने वाले बनने चाहिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि
लीडर ने, पास्टर जी ने परमेश्वर के वचनों में से ये बातें सिखाई कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। हमें दुआ करने वाले लोग बनना है। सताने वालों के लिए दुआ करो, जो आपके ऊपर छल करते हैं, या हर वक्त हमें दुआ करना चाहिए। तो ये सारी बातें चली रही थी। तो उतने में क्या हो ना, कुछ बच्चे आप देखो कभी भी वो ना थोड़ी सी शैतानी करते हैं। यूजुअली चर्च के समय में ना वो लोग कभी भी उठ के कहीं पर भी चले जाएंगे, या कुछ भी होगा तो वो उठाएंगे, पटकेंगे, यहाँ से वहाँ चलेंगे। तो उतने में क्या हुआ ना कि एक छोटा बच्चा थोड़ा सा शोर कर रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था वहाँ पर। तो उसके डैडी ने उसे शांत किया कि चर्च चल रही है ना, पास्टर जी सिखा रहे तो शांत रहे। लेकिन एक्चुअली आपको पता है वो बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा था सब कुछ। भले उसका एक्चुअली उसका ध्यान यहाँ वो भटका होगा ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो सब सुन रहा था अच्छे से। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर एक बार वो थोड़ा सा शैतानी करने लगा। तो पापा ने कहा कि तू एक और बार करेगा ना तो मैं तुझे बाहर लेके जा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं तुझे, फिर वापस मुझे बोलना नहीं कि तेरे में दोस्तों से मिला नहीं, ये वो। तो ठीक है कहता है। फिर एक बार बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, मासूम, तो फिर एक बार थोड़ी सी मस्ती करने लग जाता है वो। तो पापा ने क्या कहा, अब तो बस हो गया, अब तू चल। तो उसे उठाया और उसे वो ऐसे घसीटते हुए ऐसे ना वो बाहर लेके गए। वो सामने बैठे थे, सामने के रोज में। तो जब वो जा रहे थे सारे कलीसिया के लोग ना ऐसे देख रहे थे कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो लोगों को समझ आ गया कि शायद शैतानी करता होगा। और वो बच्चा वहां पर भी शरारत कर रहा था। पापा को कह रहा था, पापा छोड़ो ना, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है, मुझे सुनना है, मेरे दोस्त वहां पर बैठे हैं। और ऐसे ऐसे पापा का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे वो पापा उसे घसीटते घसीटते ले जा रहे थे। तो वो पापा सुनने नहीं वाले थे, और ये बच्चा बहुत शरारत करने वाला था, नॉटी था ये बच्चा। तो जोर से चिल्लाता कि अरे तुम सब लोग मेरे लिए दुआ करो। तो पापा उसे और चिल्लाते कि चुप, ऐसे शैतानी नहीं करते, चर्च के बीच में नहीं चिल्लाते, या ऐसे नादानी नहीं करते। तो उसे वो ले जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद उसे शांत करवा के पापा फिर एक बार उसे अंदर ले आते हैं कि चल अब थोड़ा शांत हो गया, खिलाया, जूस वगैरह पिलाया, फिर एक बार अंदर आ गए। तो वो बच्चा है ना, उसे वो देखते कि साइड में वो दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो उसके कुछ दोस्त जाकर उसे मिलते कि अरे क्या हुआ, ठीक है क्या? तो बोलता है हाँ हाँ अब ठीक है। तो बोलते क्या कर रहा है तू यहाँ पर अभी? तो बोलता है कि मैं दुआ कर रहा था। बोलता है अब क्या दुआ करना है, मतलब हो गया ना, चर्च तो खत्म। नहीं दुआ करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बोलता है ठीक है। उसके दोस्त पूछते हैं अच्छा ठीक है दुआ करनी चाहिए, लेकिन चल ना अभी खेलते थोड़ी देर। बोलता है नहीं ये दुआ बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही मैं आऊँगा खेलने के लिए। तो उसके दोस्त पूछते आखिर में की अरे बाबा इतनी गहरी, इतनी कौन सी ऐसी तेरी दुआ है कि तू कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है पहले ये तो बता। बोलता है मैं अपने पापा के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो उसको कहते कि अरे ऐसे क्यों, पापा के लिए क्या कुछ हुआ है क्या उनको? नहीं अभी तो थोड़ी देर पहले पास्टर ने बोला ना सताने वालों के लिए दुआ कर। तो वो इतना मासूम है देखो, लेकिन कितना कुछ सीख सकते हैं हम बच्चों से, लेकिन वचन पर अमल करने वाले होते ही चाहे कैसे भी हो। यस, आज का जो विषय है ना वो है स्टिफ्ड नेक पीपल, हटीले लोग। मैंने इसका शब्द का मतलब ट्रांसलेशन पढ़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं होता है ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसे। हटीले शब्द यूज़ किया गया है बाइबल में, जहाँ पर इंग्लिश में स्टिफ नेक कहा, यानी कि बोलते ना कि मराठी में कहते हैं ताट मान, यानी कि अपनी गर्दन जो है ना ऐसे सीधी की सीधी अकड़ेल लो, अड़ियल, समझो। चलो इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। वी आर ओपनिंग एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय। एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 51। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, और हम सब मिलकर उसमें से एक वर्स पढ़ेंगे, वर्स नंबर 51। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय। नए नियम की ये 5वीं किताब है, और उसके 7वें अध्याय में से हम सब मिलकर वर्स नंबर 51 पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी बाइबल में इसे ज़रूर पढ़िए। देखो यहाँ पर स्तेफनुस क्या लिखता है, क्या कहता है वो उन सारे लोगों को। हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ता हूं आप सबके लिए। यू स्टिफ नेक्ड पीपल, अनसर्कमसाइज्ड इन द हार्ट एंड ईयर्स, यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट।
as your fathers did, so do you also do. स्तेफनोस ये ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का ये ऐसा दास था जो बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर के लिए वो मार्टर साबित हुआ, शहीद हुआ एक तरह से। और वो एक्चुअल में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कलीसिया में एक सेवा करता था। जानते हो उसकी सेवा क्या थी? वो लोगों को खाना परोसता था। देखो उस वक्त भी जब कलीसिया में काम बढ़ गए थे ना, और चेलों के पास अब जिम्मेदारियां जो थी वो बांटने के बावजूद भी इतने सारे काम आ गए थे, इतने सारे लोग थे, इतनी सारी सेवाएं थी, उन सबको अभी बांटने के लिए उन्हें कुछ और लोगों को नियुक्त करना पड़ा, कि यानी कि सिलेक्ट करना पड़ा, चूज करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने 7 लोगों को चुना था, 7 ऐसे नौजवान जो पवित्र आत्मा से भरपूर और विश्वास में बहुत ही खंभीर यानी कि स्थिर है। और उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था स्तेफनोस, स्टीफन। ये व्यक्ति अब सिर्फ कलीसिया में परोसने वाला नहीं, बल्कि खाना देने वाला नहीं, बल्कि अब वो ऐसा था कि जहां पर भी वो खड़ा होता था या जहां पर भी वो आता जाता था तो लोगों को यीशु मसीह के नाम के बारे में वो बताता था। वो पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को प्रभु के उस महान कार्य के विषय में वो बताता कि किस प्रकार मसीहा आ चुका है, उसने हमारे लिए उद्धार का रास्ता जो है वो एक तरह से प्रकट करके दिखाया है, आओ उस पर विश्वास रखो। अब ऐसा हुआ कि उन दिनों में पौलुस जो था, पॉल, वो मसीह में अब तक आया नहीं था। वो मसीह विरोधक था, यानी कि मसीह लोगों का विरोध करने वाला था। वो उन्हें जेल में डालता था, उन पर सताव ले आता था। और उन दिनों में वो लोगों को ढूंढने के पीछे लग गया था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अब यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए और उसके नाम का प्रचार करते। तो उनमें से एक स्तेफनोस जो था, उसका बहुत नाम होने लग गया था। और एक दिन उसे सारे यहूदियों ने पकड़ा, उसे वो सभा मंडप में ले गए, उनके सैनहीड्रिन में वो ले गए, जहाँ पर जूइश टेम्पल कहा जाता है। और वहाँ पर उसे सवाल करने लगे कि ये तो क्या प्रचार करता है, क्यों यीशु मसीह के नाम में तो बोलता है ये सारी बातें, कौन है वो? और स्तेफनोस, हम जानते हैं कि वहाँ पर इतना बड़ा अध्याय जो है, ऑलमोस्ट 62 वचनों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 62 वर्सेस है ये अध्याय में। इट इज़ एन अमेजिंग चैप्टर। कभी आपको टाइम मिले ना तो ज़रूर इसे पढ़ना। जानते हो स्तेफनोस ने इस पूरे अध्याय में मूसा से यीशु मसीह तक किस प्रकार से वो लिंक है, किस प्रकार से वो ही मसीहा है, ये सिद्ध करके दिखाया था। एक खाना परोसने वाला व्यक्ति, लेकिन उसको मसीह के विषय में सब पता था। अमेजिंग। ये सब बातें उसने ज्ञान प्राप्त करके नहीं हुई, किताबें पढ़कर नहीं हुई, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई। और फिर हम देखते कि वो लोग उसे उकसा रहे थे, उसे भड़का रहे थे, कह रहे थे कि तू ये जो बोलता है, ये जो रब्बी था तुम्हारा यीशु मसीह, ये कोई मसीहा नहीं था, ये ऐसा ही कोई आया, अब उसे हमने क्रूस पर टंगाया, वो मर गया है, वो अभी जिंदा नहीं है, क्यों उसके नाम का प्रचार करते हो तुम कि वो जिलाया गया है, वो जीवित हो गया है। और वहां पर स्तेफनोस एक बात कहता है कि तुम हठीले और अपने मन और कान के खतना रहित लोगों, क्यों तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। इट्स एन अमेजिंग वर्स। ये वचन बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही अमेजिंग वर्स है ये, मैं समझता हूँ। देखो स्तेफनोस क्या कहता है। यंग व्यक्ति है ये, एक नौजवान अपने से बड़े उम्र के लोगों को ये कहता है, यहूदी बड़े याजकों को कहता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट्स को कहता है वो, कि तुम खतना रहित, आंखों कानों के और मनों के खतना रहित लोगों, और उसी के साथ वो कहता है हटीले लोग, स्टिफ नेक्ड पीपल, अपनी ही बातों पर तुम अड़ जाते हो, रुक जाते हो, क्यों पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, यानी कि क्यों तुम उसकी अगुवाई को अनदेखा करते हो, अनसुना करते हो। वो तुम्हें बता रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है कि यीशु मसीह जो है वही सच्चा खुदा है, वही मसीह है, क्यों उसकी बातों को तुम अनदेखा कर देते हो। जब मैंने ये बातें समझी या मैंने पढ़ी तो मुझे आज भी याद है कि ये वर्ड जो है ना, स्टिफ नेक्ड, कुछ दिन प्रभु ने मुझसे बात जब की तब ये वचन, ये शब्द, सिर्फ ये शब्द उसने मुझे बताया था, स्टिफ नेक्ड। और उस वक्त से मैं सोच में पड़ गया कि प्रभु के वचन में भी इसके विषय में लिखा है। तो मैं ढूंढने लग गया कि कहाँ पर लिखा है। जानते हो बाइबल में कम से कम 10-15 या मेरे ख्याल से अंदाजे 10 के ऊपर संख्या में ये शब्द आया हुआ है, हटीले लोग, स्टिफ नेक पीपल।
और मैं ढूंढने लग गया कि ये कहाँ पर लिखा है। सबसे पहले जानते हो सबसे पहले कहाँ लिखा था? ये वो दिन थे जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला और उन्हें वो कनान ले जा रहा था। देखिए, ध्यान देना इस बात पर। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला और मूसा के द्वारा वो उन्हें लीड करते 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 वो कनान ले जा रहा था, लेकिन बीच में सिनाई पर्वत आ गया था। सिनाई पर्वत वो वही पर्वत था जहां पर प्रभु ने मूसा को वो दो ये पत्थर पर लिखी हुए वो जो वाचा थे वो लिख कर दी थी, है ना। 10 कमांडमेंट जो थे वो लिख कर दिए थे, 10 आज्ञाएं। और उस वक्त मूसा जो था वो 40 दिन 40 रात के लिए उस पर्वत के ऊपर चढ़ के गया था, जब वो परमेश्वर की संगति या उसकी उपस्थिति में था। उस दिन हम जानते कि उन दिनों में 40 दिनों तक मूसा ने कुछ भी नहीं खाया था और कुछ भी नहीं पिया था। मैं आपको ये बात, इससे लिंक नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है 40 दिन और 40 रात तक एक व्यक्ति जिंदा कैसे रह सकता है बिना पानी और बिना किसी खाने के? जब मैं ये पढ़ रहा था ना, आज भी आप बिलीव करो मेरे बाइबल में मार्किंग की हुई है, मैंने प्रभु से पूछा था, प्रभु पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है ये 40 दिन 40 रात ऊपर पहाड़ के ऊपर, प्यास तो कम से कम लगी होगी ना उसे, उसने कुछ पिया नहीं खाया नहीं, वो जिंदा कैसे रहा? प्रभु ने वो वचन याद दिलाया मुझे जब यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य जो है वो सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जिंदा रहेगा, हर एक शब्द से। और मैं कह रहा था प्रभु, लेकिन यहां पर वो कह रहा था कि मैं उससे बात कर रहा था ना, वहां पर पर्वत पर प्रभु उसके साथ, परमेश्वर मूसा के साथ बात कर रहे थे। दैट वाज लाइफ। जब जीवन का जो सोर्स है, स्रोत है, अगर वो तुम्हारे सामने खड़ा हो गया तो मुझे बताओ आपको और जीने के लिए और क्या चाहिए? यस। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन जब खत्म हो गए, जब मूसा को परमेश्वर ने वो सारे 10 आज्ञा लिखकर उस 2 पत्थरों पर लिखकर दे दिया और कहा कि अब जा। जानते हो उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को खुशी खुशी या आनंदित होकर या सब कुछ ठीक है मूसा चल अब जा, ऐसे रवाना नहीं किया था, ऐसे अलविदा नहीं कहा था मूसा को। जानते हो परमेश्वर वहां पर 40वें दिन पर क्रोधित हो गए थे और मूसा से कहा गया था, मूसा जा अब नीचे जा, तेरे लोगों को देख वो क्या कर रहे हैं। सारे लोग तेरे जो है वो आज मुझे भुलाकर, मेरी बातों को भूलकर, मुझे छोड़कर किसी और चीज में लग गए। मूसा जब नीचे उतर कर आया तब उसने देखा कि सारी इजराइल की जो प्रजा थी उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया था जो सिर्फ प्रभु को या परमेश्वर को ही क्रोध नहीं दिला रहा था, लेकिन उसे मूसा को भी क्रोध आ गया था। इतना तक कि उसने वो सारे जो प्लेट्स थे जिस पर पत्थरों पर परमेश्वर ने लकीरों मतलब लिखा था, उसे नीचे गिरा कर तोड़ दिए। अगर हम वहां पर होते ना, यहोशू के साथ कहते क्या कर रहा है तू, इतना इंपॉर्टेंट परमेश्वर को ऑटोग्राफ जो है तो उसने डैमेज कर दिया, है ना। परमेश्वर का ऑटोग्राफ था वो, ये भी क्या है। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा को ये बात कही और मूसा नीचे जाकर देखता है तब उसका क्रोध जायज था, क्योंकि जानते हो नीचे इजरायलियों ने क्या किया था। उन्होंने सब लोग हारून के पास चले गए और उसको कहते हैं कि एक काम कर, मूसा तो पता नहीं सटिया गया, वो पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है उस पर्वत पर। एक काम करते हैं, हमने जो कुछ सोना मिस्र में से हम ले आए थे, एक्चुअली उन्हें दिया गया था, वो ले नहीं आए थे, उन्हें मिस्र के लोगों ने वो सोना दिया था। वो सारा सोना परमेश्वर ने उन्हें धन की तौर पर दिया था। और जब वो लेकर आए तो क्या कहते हैं पता है, सारा सोना हारून के हाथों में जाकर दे दिया और कहा कि हमारे लिए तो एक मूर्ति बना दे बस, हमें नहीं पता वो कब आएगा नीचे तेरा भाई, हमें कोई देवता पता नहीं ये कौन ईश्वर है, कौन सा परमेश्वर है, हमें तो हमारे लिए एक ईश्वर बना दे, हमारे लिए एक देवता बना दे। और उसने एक मूर्ति बनाई उस सोने से, काफ के रूप में, है ना। और जब उसे बनाया गया तब हम देखते कि मूसा जो है क्रोधित हो गया और उसे कहता है, उनसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से ये बात कही थी, तेरे लोग या मेरे लोग, इनफैक्ट इजरायली लोग जो है हटीले हो गए, स्टिफ नेक पीपल, इन्हें कितना भी बताओ, इन्हें कुछ भी करो, ये सुनते ही नहीं है। इन्हें मैंने अपना सामर्थ दिखाया, फिरौन को हरा कर दिखाया, तुम्हें मिस्र में से छुड़वाया, तुम्हें एक गुलामी में से निकाला, तुम्हें सारी चीज़ों का मैंने बोलते ना कि उन्हें खाना पीना सब कुछ दिया,
इतना तक कि उन्हें धूप तक नहीं लगने दी परमेश्वर ने। ये सब चीजों के बावजूद तुम मुझे बुलाकर 40 दिनों में मुझे बुलाकर तुम ये सारी बातों में लग गए। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उसने कहा कि तुम ये लोग जो है ये सारे लोग हटीले हैं, स्टिफ नेक पीपल। एक्सोडस चैप्टर नंबर 32, निर्गमन का 32वां अध्याय, अगर आपको कभी पढ़ना हो तो। मूसा नीचे आकर पता है क्या करता है? हारून को चिल्लाता है, सारे लोगों को डांटता है, अपना क्रोध, परमेश्वर का क्रोध व्यक्त करता है, प्रकट करता है। और वो भी वही कहता है, परमेश्वर ने कहा है तुम हटीले लोग हो। मुझे लगता है कि मूसा ने ये वचन समझाने के लिए या ये बात समझानी बहुत ज़रूरी थी। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो हटीले हैं या स्टिफ नेक है। जानते हो क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये सच नहीं होता या अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो ये बात 5 या 6 बार पुराने नियम में दोहराई नहीं जाती। ये बात कम से कम 5 से 6 बार मैंने आज गिना है, लेवी व्यवस्था, निर्गमन में और व्यवस्था विवरण में भी कम से कम 5 से 6 बार यही बात फिर एक बार दोहराई गई थी इजरायलियों के विषय में। तुम हटीले लोग हो, स्टिफ नेक्ड हो। तुम अपनी जिद पर जब अड़ जाते हो तो किसी की सुनते भी नहीं, तुम अपनी ही बातों को चलाते हो। तो स्टिफ नेक्ड पीपल। क्या होता है एक व्यक्ति जब वो थोड़ा सा अपनी बातों पर अड़ जाता है तो क्या होता है? क्या कहा स्तेफनुस ने? क्या कहा? जब एक व्यक्ति अपनी ही बातों पर अड़ जाता है या अपनी ही बातों में वो जिद्दी हो जाता है या हटीला बन जाता है, स्टिफ नेक्ड बन जाता है, तब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई का विरोध करता है ना? 2 लोगों के बीच में अगर मेरा युद्ध हो गया, मेरा और किसी भाई का, अगर समझो हमारा झगड़ा हो गया, बहस हो गई, प्रभु आकर कहता है कि अरे वो सही है, जाने देना यार, तू क्यों बहस करता है इतनी, हर बार में तुझे अपनी बात समझाने की क्या जरूरत है? नहीं, पुरानी बातें भी तू निकालेगा, जानता है कि यहाँ पर वो सही है, लेकिन तू उसकी पुरानी गलतियां निकालेगा कि बस इसीलिए क्योंकि तुझे उसे बताना है कि नहीं, तू हर बार सही नहीं होता, आज सही है लेकिन पिछली बार तो गलत था। कितनी बातों को याद रखता है तू? और खुदा हमें कहने की कोशिश करता है कि छोड़ इन बातों को, और तब हम क्या करते हैं? नहीं, अड़ जाते हैं, नहीं प्रभु लेकिन फिर भी देख उसने क्या किया है। ऐसे कैसे चलता है? हम अड़ जाते हैं कई बार, है ना? जिद्दी बन जाते हैं, हम हटीले बन जाते हैं हम। मुझे ये शब्द बहुत पसंद आ गया हटीले लोग। मैं पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझे कहा था तो बहुत स्टिफ नेक्ड हो गया है, प्रैक्टिकली भी यानी लिटरली भी और आत्मिक तौर से भी। कभी कभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कैसे। करीब 20-25 दिन पहले से आज तक मेरी गर्दन थोड़ी सी अकड़ गई है, इतनी तक की है ना, मैं उसको हिला नहीं पाता हूँ। कभी कभी आज भी थोड़ा दर्द होता है मुझे, और वो दर्द जब होता है ना तो वो बहुत भयानक सा होता है। मुझे ना ऐसे बात सब कुछ छोड़कर ऐसे लगता है मैं लेट जाऊँ कहीं पर। बहुत कुछ ट्राई किया हमने, दवाई ली, कभी कभी हमने वो वहाँ पर दवाई लगाई, उसे मसाज किया, सब कुछ ट्राई किया, अभी भी वो धीरे धीरे के प्रभु की कृपा से कम हो रहा है, लेकिन है थोड़ा सा दर्द। मुझे लगता है प्रभु ने इसलिए रखा था 20-25 दिन, ताकि मैं समझूं, क्योंकि सच में कह रहा हूँ प्रभु ने एक बहुत गहरी बात मुझे समझाई। पता है क्या हुआ? जब मैं अपने मेरी जब गर्दन अकड़ गई थी और मैं अपनी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था ठीक से, तब जानते हो मैं तरस रहा था बाइबल पढ़ने के लिए, तरस रहा था मैं बाइबल पढ़ने के लिए। मैं कह रहा था प्रभु मैं ऐसे तक नहीं कर सकता नीचे, मैं अपना नेक नीचे नहीं कर सकता, मैं अपनी गर्दन नीचे झुका नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ूँ कैसे? जानते हो एक दिन मैं करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं सुन लेता हूँ बाइबल, ठीक है, नहीं हो रहा था, फिर भी ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरी बाइबल चाहिए होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बाइबल चाहिए होती है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसमें से पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये बहुत क्लोज है, ऐसा होता है हर एक के साथ, है ना? तो फिर मैंने सोचा प्रभु यार मुझे पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक दिन तो ऐसा आया कि वो गर्दन की वजह से मेरी पीठ अकड़ने लग गई, क्योंकि मेरे पीठ है ना वो स्टिफ होने लग गई। एक ही पोजीशन में मैं बैठा हूँ ना, मैं अपनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, फिर पीठ स्टिफ होने लग गई।
उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ा भी कर नहीं पा रहा हूँ जितना पहले कर पाता था। उसके बाद एक दिन तो ऐसा है, पता है, मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने बाइबल मैंने लिटरली अपनी बाइबल को ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे आंखों के इसमें मतलब आई लाइन पे रख के फिर मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। फिर भी कितनी देर रख सकते हो आप, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है ये बाइबल। तो फिर हाथ दर्द करने लग गए। मैंने प्रभु से कहा ये तो नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे अब। फिर प्रभु से कहा इतना कुछ तो मुझे जब सिखाता है ना तो मुझे हमेशा लिखना होता है। मैं लिखता हूँ बहुत, मेरे बुक्स होते हैं, नोटबुक्स ऐसे बड़े बड़े, मैं उसमें हर चीज़ लिखता हूँ। प्रभु ने आज जो बात की, जो कुछ मैंने सीखा, अब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फिर एक बार नीचे झुकना पड़ता है। प्रभु ने देखो मुझे एक बात समझाई बहुत दिनों के बाद, 3-4 दिन हो गए, इनफैक्ट 3-4 हफ्ते हो गए। प्रभु ने मुझे बात बताई कि तेरी गर्दन पता है क्यों अकड़ गई थी ऐसे, क्यों स्टिफ हो गया ऐसे, क्योंकि तूने अपने शरीर की सुनी। एक दिन दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए मैं सो गया, शरीर कह रहा था थोड़ी देर सो जाते, उस दिन मेरी गर्दन अकड़। उस दिन से लेकर आज तक थोड़ा सा पेन है मेरे अंदर। प्रभु ने कहा देख, जो व्यक्ति शरीर की ओर से चलता है ना, जो शरीर की सुनता है ना, वो धीरे धीरे अड़ियल सा हो जाता है, धीरे धीरे वो हटीला बन जाता है, प्राइड हो जाता है उसमें, उसे अपनी ही करनी होती है। और जब उसकी गर्दन अकड़ जाए, जब ये स्टिफ हो जाए, तब परमेश्वर यानी कि जो मस्तक है हमारा, जो सिर है ना, परमेश्वर हम जानते हैं, हम जो है कलीसिया उसके शरीर है, व्यक्तिगत रूप से भी और एक साथ भी हम परमेश्वर के शरीर है। और यीशु मसीह जो है वो हमारा मस्तक है, ही इज आवर हेड। तब मन या माइंड जो बताएगा वो कर नहीं पा रहे हम, क्योंकि यहां पर स्टिफनेस आ गया है ना, बॉडी कर नहीं पा रही वो, मैं चाहकर भी वो पढ़ नहीं पा रहा हूं, चाहकर भी वो मैं लिख नहीं पा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई फुलिशनेस। मेरी खुद की मूर्खता की वजह से मेरा जो शरीर है उसने एक तरह से मुझे अटका दिया था ये प्रॉब्लम में। तब प्रभु ने मुझे बात समझाई, देख पवित्र आत्मा अंदर से तुझे चिल्लाकर कहता है अब पढ़, ये कर, वो कर, लेकिन तू कर नहीं पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं स्टिफनेस आ गया, प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी, है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं। फिर अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, इसके परिणाम जानते हो। ये जो चीज थी जो इजरायलियों ने की थी, ये सिर्फ एक बार नहीं की थी, इसके बाद वो लोग ने बहुत बार यही सेम, ये जो पाप था, ये जो गलती थी, उन्होंने दोहराई। इनफैक्ट इतना तक हो गया था कि मूसा जो था ना, उसने जब नीचे आकर ये देखा तो वो सारे लोगों के लिए प्रायश्चित करता है। और वो जानते कैसे प्रायश्चित करता है? प्रभु कहता है कि मैं इन सारे लोगों को नष्ट करने जा रहा हूं, तुझसे मैं एक नया राष्ट्र बनाऊंगा, एक नया राज्य बनाऊंगा। मूसा कहता है प्रभु ऐसा मत कर, क्योंकि इससे तेरा नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि लोगों ने देखो परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में से क्यों निकाला, ऐसे इस बीच रेगिस्तान में मारने के लिए। इसलिए मूसा कहता है प्रभु कृपा कर, इन्हें क्षमा कर दे। और जानते हैं फिर मूसा कैसे प्रायश्चित करता है, कैसे क्षमा मांगता है, रिपेंटेंस कैसे करता है? वो फिर एक बार वो पर्वत पर चढ़ जाता है और 40 दिन और 40 रात उसने वहां पर जाकर प्रभु के साथ संगति की। फिर एक बार वो वहां पर भूखा रहा। किसी के लिए किए हमने ऐसे कभी मध्यस्थी कि किसी के लिए हमने 40 दिन 40 रात निकाले, किसी और के पाप के लिए हम जाकर प्रायश्चित करें? कभी किया है ऐसे? आप कहोगे ब्रदर हमारे इतने अब ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ। ये जो इजरायली लोग थे ना, इन्होंने ये गलती बहुत बार की। जब इजराइल में राजाएं आने लग गए, जब मूसा के बाद याजक आए, सॉरी भविष्यवक्ताएं आए, और उसके बाद शमूएल के बाद जो पहला राजा है, शाऊल राजा जो आया, उसके बाद दाऊद और फिर सुलेमान, और ऐसे बहुत से राजा आए। सुलेमान से एक चीज शुरू हो गई थी वहां पर कि इजरायलियों में राजाओं ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। हमने ये सीखा है, हमने जाना है, हमने ये समझा है कि किस प्रकार सुलेमान मूर्ति पूजा में गिर गया, वो अन्य देवताओं के पीछे गिर गया। और फिर एक बार हम देखते कि बाकी के भी जो राजा आए उसके बाद उन्होंने ये चीज जो है ना, उसकी जो इंटेंसिटी थी ना, वो बढ़ाने लग गए। सुलेमान ने अगर 10 देवताओं की पूजा की, ये लोग 100 की करने लगे। उसके बाद वाला राजा हजारों की करने लग गया, और उसके बाद तो पता नहीं कितने लोगों की करने लगे वो लोग। इतना तक कि इजराइल में जगह जगह पर उन्होंने वो मूर्तियों को खड़ा कर दिया था। और एक पोल हुआ करता था, एक खंबा हुआ करता था, जिसे कहा जाता था अशेरा पोल।
अशेरा पोल वो होता था जिसकी वो पूजा करते थे इजरायली लोग, जानते हो? इतना परमेश्वर की पहचान होने के बावजूद वो उस चीजों की पूजा करने लग गए थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब आहाज राजा था, तब उन दिनों में ये जो प्रभुता थी या इनकी जो इंटेंसिटी थी ना, ये बाकी देवताओं की पूजा करने की, ये बढ़ गई बहुत ज्यादा। तब देखो क्या हुआ। मैं चाहता हूं हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। पुराने नियम में से पहला दूसरा राजा, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 17। दूसरा राजा उसका 17वां अध्याय और हम सब मिलकर उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17वां अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन। देखो यहां पर क्या लिखा है कि ये सब बातें जब हुई तब ऐसा लिखा है कि all this took place because the Israelites had sinned against the Lord their God who had brought them out of Egypt। ये सारी बातें इसलिए हुई क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ बहुत गहरे पाप किए थे, जिसने उन्हें मिस्र में से फिरौन के हाथों से छुड़ाया था, निकाला था। और उसमें ऐसा लिखा है कि they worshipped other gods and followed the practices of the nations the Lord had driven out before them। उन्होंने बाकी देवताओं की एक तरह से पूजा शुरू कर दी थी और वो सारे विधियों में, सारे ट्रेडिशंस में, उन सारे चीज़ों में वो गिर गए थे, अशुद्धता में वो गिर गए थे, जिनके विषय में परमेश्वर ने उन्हें आगाह किया था। देखो, आगाह करने के बावजूद ये लोग वापस वही चीज़ें कर रहे थे। मिस्र में से निकलने के बाद हजारों साल, ऐसे मान लो बहुत साल हो गए, अब फिर भी ये लोग उसी चीज़ों में गिर गए। तब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठ चुका था और उन्होंने एक बात कही थी, परमेश्वर ने एक बात कही। आइए इसी अध्याय के हम उसका वर्स नंबर 14 पढ़ेंगे। वर्स नंबर 14, दूसरा राजा 17वां अध्याय और उसका 14वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है कि बट दे वुड नॉट लिसन एंड वर एज स्टिफ नेक्ड एज देयर फादर्स वर हु डिड नॉट ट्रस्ट इन द लॉर्ड देयर गॉड। और उन्होंने परमेश्वर की बातों का एक तरह से ध्यान नहीं दिया उस पर, और उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, और उन्होंने क्या किया, हठीले होकर दूसरे देवताओं की पूजा शुरू कर दी। उनको मानने लग गए थे वो लोग। आप में से कितने लोगों को 10 आज्ञाएं पता है? पता है? ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। पहली आज्ञा क्या थी? You shall have no other gods before me। मेरे अलावा तुम किसी और देवताओं को नहीं मानना। निर्गमन 20वां अध्याय 2 वचन, है ना? मुझे छोड़ तुम्हारे लिए कोई और देवता ना हो और उसे तुम ना मानना। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, पहली आज्ञा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कभी हमें कोई आज्ञाएं दी जाती है किसी भी विषय में, आप काम पर हो, या हो सकता है कि आप किसी प्लेन में जा रहे हो, या किसी ट्रेन में बैठे हो, या कार में बैठ गए हो, कि जहाँ कहीं पर भी आप बैठ गए होंगे, जब हमें कुछ सूचनाएं या आज्ञाएं दी जाती है ना, तो उसमें की पहली आज्ञा बहुत विशेष होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जहाँ पर भी लोग आज्ञाएं लिखते हैं ना, तो उसे कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट वाली पहली दी जाती है, मुझे छोड़ कोई और देवताओं को न मानना। इजरायलियों ने इस आज्ञा का बहुत बार उल्लंघन किया था, बहुत ज्यादा, इतना तक कि उसके बाद अशुर का राज्य जो था उनके ऊपर उठकर आया था, और फिर वो राजा उन्हें अपने देश ले गया, अशुर में, इराक, ईरान आज की जगह पर। और वहां पर फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अशुर के इस राजा ने पता है क्या किया? अब सुनो, अब ये बात बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। इस अध्याय को खुले रखना, हमें इसमें से कुछ वचन और पढ़ने हैं। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? अशूर के राजा ने, ये एक दूसरे राज्य का एक राजा था, उसने इजरायलियों को बंदी बनाकर वो अपने राज्य ले गया, दूसरे देश ले गया, अपने देश ले गया, जिसे अशूर का राज्य कहा जाता है। यानी कि आज के देश में या आज की जगह में इराक, ईरान की जगह है वो। और वहां पर वो सारे इजरायलियों को बंदी बनाकर ले गया, गुलाम बनाकर ले गया। तो अब इजराइल में कौन रह रहा था? फिर इजराइल में सारे अन्य जाति के लोग रहने लग गए थे। सारे दूसरे लोगों को उसने वहां पर लाकर उन्हें कहा कि तुम यहां पर रह सकते हो। बाबिलोन के लोग, दूसरे जातियों के लोगों को वहां पर उसने लाकर वहां पर रहने के लिए अनुमति दी। और सबसे विषय में
सबसे विशेष एक यहाँ पर हमें हिस्ट्री जान पड़ती है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं नए नियम में। क्या आपने कभी सामरी नाम का एक शब्द सुना है? सामरी स्त्री कहाँ से थी वो? उसका नाम सामरी नहीं था। हाँ, वो सामर या समारिया नाम के एक शहर से वो थी। ये वही शहर है जहां पर आशुर के राजा ने अन्य जाति के लोगों को वहां पर रहने की अनुमति दी थी, क्योंकि अब इजरायली सारे बाहर चले गए थे। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अब तुम रह सकते हो। अब जब वो रह रहे थे सारे अन्य जाति के लोग परमेश्वर की इस धरती में, परमेश्वर की इस भूमि में, जिसकी वाचा उसने अब्राहम से बांधी थी, तब ये अन्य जाति के सारे लोग क्या कर रहे थे? अपने विश्वास से मूर्ति पूजा और अपने सारी देव देवताओं को एक तरह से मानने लग गए थे परमेश्वर की भूमि में। समझो आप इस बात को, कितनी गहरी बात है ये। उस वक्त जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? उन सब के बीच में सिंहों को छोड़ दिया था। आप पढ़ना है इस अध्याय में जरूर, दूसरा राजा 17वां अध्याय, आप इसको पढ़ना बाद में। उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने सिंहों को वहां पर छोड़ दिया, खुले में, बीच में, और वो सारे जो लायंस थे ना, वो उन अन्य जाति के लोगों पर हमला करने लग गए, और सारे लोगों के बीच में डर एक तरह से फैल गया। और उन्होंने राजा के पास जाकर अनुरोध किया, विनती की कि राजा ये क्या है? जिस शहर में तूने हमें लाया है, हमें रहने के लिए कहा है, इस शहर में तो यहाँ पर रास्ते रास्ते पर ये जो लायंस है घूमते हैं। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अड़ोस आस पड़ोस के लिए हमारे लिए धोखा सा बन गया है, कैसे रहे हम? तब जानते हो राजा को एक बात पता चल गई थी। उसने कहा कि इस भूमि के परमेश्वर के नियम यहां पर माने नहीं जा रहे हैं ना, इसलिए ये बातें हो रही है। इस भूमि में यानी इज़राइल देश की जो धरती है, उसका जो परमेश्वर है, उसके नियमों का यहां पर उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये बातें हो रही है। तो उसने क्या किया पता है? उसने कहा एक काम करो, इज़राइलियों में से एक याजक को बुलाओ। अब ये सारे इज़राइली कहाँ थे? अशूर के राज्य में बंदी बनकर गए थे वहां पर। उसने वहां से उन्हें बुलाया और कहा एक याजक को यहाँ पर भेजो, ताकि वो उन्हें इस धरती के परमेश्वर के नियम बता सके या सिखा सके, ताकि ये जो उनके ऊपर ये जो आपत्ति आई है या ये जो संकट आया है ना सिंहों के रूप में, ये टल जाए या चले जाए। फिर वहां पर वो याजक जाने के बाद उन लोगों को परमेश्वर के विषय में सिखाने लगा, खुदावंत के विषय में वो सिखाने लगा। कहने लगा कि अरे वो परमेश्वर है जो इस आसमान के ऊपर निवास करता है, वो किसी मूर्ति से बना नहीं है या उसका कोई ऐसा रूप नहीं है जिससे हम पहचानते हैं या देखते हैं। वो महान परमेश्वर है। और जब वो याजक ने उन्हें वो सारी बातें समझाई या बताई, तो जानते हो क्या हुआ? वो अन्य जाति के जो लोग थे वहां पर रह रहे थे समारिया के शहर में, वो सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानने लग गए, लेकिन उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज नहीं छोड़े। यानी कि एक जगह पर मूर्ति पूजा चालू है, एक जगह पर परमेश्वर की सेवा चालू हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम उस धरती में रहते हैं जो परमेश्वर की भूमि है, उसके नियम से हमें चलना होगा ना। इसलिए दोनों नाव में पैर डाल दिए। पुरानी बातें हमसे कई बार छूटती नहीं है, देखो। और ये सामरी लोगों के विषय में ऐसा लिखा है कि ये आज के दिन तक भी वैसे ही करते थे। आप इस अध्याय का आखिरी वचन पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा है कि ये आज के दिन तक भी ये लोग इसी तरह से जीते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हैं और वो अपने देव देवताओं की भी पूजा करते हैं, या उनकी भी वो चलाते हैं, उनकी भी सुनते हैं। इनके विषय में भी आपने कभी देखा है यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें ये बात बताई कि किस प्रकार यदि हम उसे पहचानने के बाद में भी या उसको पहचानने के बावजूद यदि हम अपने ही नियमों से चले या फिर एक बार अपने दूसरे देव देवताओं के पीछे लग गए, तो हम अड़ियल या हटीले बन जाते हैं परमेश्वर की नज़रों में। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं लेकिन अपनी ही चलाते, तो हम क्या हो जाते हैं? हटीले बन जाते हैं। आप कहोगे प्रभु ब्रदर हम तो नहीं करते ऐसे कुछ भी। सच है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे नहीं करते, लेकिन जानते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हमने हमारे लिए, अपने खुद के लिए ऐसे बहुत देवताओं को बना कर रखा है जो परमेश्वर की जगह हमने उन्हें दी है। परमेश्वर का स्थान देना उसे एक तरह से देवता मान लेने की समान है। जो स्थान परमेश्वर का है, अगर उसकी जगह पे मैं कुछ और रख दूं, तो एक तरह से वो मेरे लिए मूर्ति हो गई है, एक तरह से वो मेरे लिए प्रभु हो गया है, एक तरह से वो मेरे लिए देवता बन चुका है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। आज के मेरे पास है नहीं, अभी यहाँ पर लटका है। आज के दिनों में हमारा सबसे बड़ा जो
देवता है ना, इट इज़ योर फोन। अरे उस दिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना ऐसे ही बैठा था अपने फ़ोन पर, और पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम, इतना तक कि हम जब फ़ोन पे होते हैं ना तो हमें याद करना पड़ता है खुद को, मैं यहाँ पर क्यों आया था, ये एप्लीकेशन मैंने क्यों खोला, भूल गया मैं, जाने दो, ठीक है वापस आ जाते, कुछ दूसरा देखने लगे। एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने देखा कि अरे आधा घंटा हो गया है मैं उस फ़ोन पे, चार्जिंग वायर लगी है, हाँ चार्जिंग वायर लगी है, चार्ज भी हो रहा है, और मैं उसमें ऐसे बैठा हूँ। तब प्रभु ने मुझे कहा, जानता है तू इसका गुलाम है। पहले के दिनों में गुलामी जो थी ना, उसे कैसे पहचाना जाता था, लोगों के हाथों में बेड़े बांध दिए जाते थे, रस्सी हुआ करती थी, गुलामी होती थी। आज चार्जिंग वायर बन गई हमारी रस्सी, है ना, हम वहीं पर रुक जाते हैं चार्जिंग पोर्ट के बाजू में। दूसरी चीज़ है हमारी टीवी, देखो आप, कुछ हुआ नहीं कि हम क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। किसी ने इसे बहुत अच्छा नाम दिया था, इडियट बॉक्स। इडियट वो नहीं है, हम बॉक्स तो वो है, लेकिन हम इडियट हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम कभी कभी हम कुछ भी देख लेते हैं। आप बिलीव करोगे, मेरे साथ रोज होता है ऐसे, रोज मैं बैठा होता हूँ, कुछ तो देख रहा होता हूँ, और फिर प्रभु कहता है क्यों देख रहा है तू, ये क्या मतलब, क्या है, क्या क्या सीख रहा है तू इसमें से? और प्रभु को कहता है ठीक है। सो मेनी थिंग्स। आज एक और चीज है जिसे हमने एक तरह से हमने प्रभु का स्थान दिया है, एंड दैट इज मनी, पैसा। हमने धन को इतनी महानता या इतना उसे इंपॉर्टेंस दे दिया है कि आज जानते हो कि अगर वो नहीं होता है ना तो हम एकदम से मायूस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे पैसे नहीं है। आप देखो एक व्यक्ति की जो इमोशंस और उसका जो मूड होता है ना, पहले तारीख को या पहले हफ्ते में और आखिरी हफ्ते में महीने के, कितना अलग होता है, अलग होता है। एक भाई से पूछा गया क्यों उदास है तू, अरे सैलरी नहीं अब तक, सारे पैसे खत्म हो गए, मेरे दोस्त जा रहे हैं गोवा, मैं नहीं जा सकता। क्यों भाई? क्योंकि सैलरी नहीं है ना अब तक, या मुझे ये करना है वो करना है। कितना हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं। एक प्रभु के दास ने बहुत सही कहा था, ठीक कहा था। जानते हो हमारा विश्वास आज पैसों पर कैसे कैसे समझ आता है? क्या आप कभी घर के बाद जब कभी हम घर के बाहर निकलते हैं, क्या आप अपना बटुआ या अपना वॉलेट या अपनी पर्स भूल कर गए हो? बहुत बार भूले होंगे आप, बहुत बार भूले होंगे, लेकिन हर बार आप वापस गए हो वो लेने के लिए, है ना? उसके सिवाय जाए कैसे बाहर, है कि नहीं? कितने विचार होते हैं हमारे मन में, बाहर गए और पैसे नहीं हो, कैश नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हमारा विश्वास जानते हो उस पैसों पर है। एक आदमी ने सही कहा था कि अगर तुम घर के बाहर निकलते हो और यदि तुम्हारे जेब में कोई पैसे ना हो या तुम्हारा बटुआ ना हो, पर्स ना हो, तब तुम परमेश्वर पर सच्ची विश्वास रखते हो। क्या क्या कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों को? तुम यहां से जब जा रहे हो, व्हाट शुड यू गो, हाउ शुड यू गो? विदाउट योर शर्ट, विदाउट फूड, है ना? अपने साथ कोई कमीज ना लेना, अपने साथ छड़ी ना लेना, और अपने साथ अपना बटुआ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एक तरह से तुम जानते हो उसे प्रभु का स्थान दे दोगे, देवता बना दोगे तुम उसे। आज भी हम वैसे ही करते हैं। हमारा हार्ट बीट ऊपर नीचे होता है जितना हमारे अंदर कैश होगा, तो हमारे वॉलेट के अंदर, है ना? बहुतों के लिए अपनी जॉब जो होती है ना, वो प्रभु का स्थान ले लेती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक व्यक्ति जो होता है ना, कभी कभी अपने जॉब में इतना घुल मिल जाता है, उसे इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसके दोस्त बन जाते हैं वहाँ पर, उसे अच्छा माहौल होता है, उसे बहुत सी चीज़ें पसंद आती है जॉब की जगह पर। तो आप देखो, कभी भी आप देखो ना, तो बहुत उत्सुक होगा या जाता है वो जॉब पर, और जॉब की जगह पर जो कुछ भी होता है ना, उसके आधार पर उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जॉब पर कुछ गड़बड़ हो गई, उसका पूरा जीवन मायूस हो गया। अगर जॉब पर कुछ अच्छा हो गया, ये बंदा बहुत खुश है ना? हमारे लिए हमारा जॉब भी कभी कभी प्रभु का स्थान ले लेता है, हमारे लिए एक देवता बन गया है वो। इट इज अनदर गॉड, इजंट इट? उसके बाद और एक चीज़ है, मैंने आज ये जानबूझ के ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत प्रैक्टिकल सी है, हमारे साथ सबके साथ होती है ये।
आज जानते हो बहुतों ने एक और चीज कर दी, और सबसे गलत मैं मानता हूं जो चीज है वो ये है कि लोगों ने पास्टरों को प्रभु का स्थान दे दिया। इट इज द सैडेस्ट थिंग एवर। प्रभु का एक दास जो है वो प्रभु का दास है। जानते हो वो वर्ड क्या होता है? दास। ही इज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ही इज नॉट द लॉर्ड, ही इज जस्ट द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ये सामने ये शब्द होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमें अपने पासबानों का या हमें अपना लीडर्स का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। लेकिन अगर हम उनकी बातों को ज्यादा सुनते हैं, हम परमेश्वर की वचनों में जाकर ढूंढते भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, वो सही है गलत, व्हाट आर वी डूइंग? हमने परमेश्वर का स्थान उसे दे दिया है। आप बिलीव करोगे आज बहुत से चर्चेस में, बहुत से कलीसियाओं में ये प्रॉब्लम्स है। वी आर आइडलाइजिंग द पास्टर। बेचारे उस दास को पता भी नहीं होता कभी कभी, या ऐसे भी दास होते जिनको पता होता है क्योंकि वो चाहते हैं ऐसे हो। लोग मेरे पास आए, पहले मेरी सुने। हमेशा याद रखना, आपके और मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड ऑलवेज गो टू द लॉर्ड फर्स्ट। आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी सवाल आए ना, तो सबसे पहले प्रभु के पास जाओ। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर सवाल भी आते हैं ना तो पहले प्रभु को पूछो। अरे उसका वचन है, उससे नहीं पूछोगे तो किसको पूछोगे आप? है ना? यदि आपको उसमें से आंसर ना मिले, या आप फिर भी कंफ्यूज हो, फिर भी और क्वेश्चंस आ गए, तो किसी की मदद लो। नहीं तो क्या होगा, देखो क्या होता है ना, उसके बाद में तो फिर मैं हर बार उसी व्यक्ति के पास जाऊंगा जो मुझे उत्तर देता है, और प्रभु कहेगा मैं क्या कर रहा हूं? फिर जाओ उसी के पास तू। हम में से बहुतों के लिए हमारे दोस्त देवताओं की जगह ले लेते हैं। कभी भी आप देखो, दुख भरी घड़ी आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग? दोस्तों के, अरे यार तू कहाँ पर है, तू जल्दी मिल मुझे बस। क्या हो गया? नहीं तू मिल मुझे बस। और हम क्या करते हैं, सारी हमारी जो दुख भरी कहानी होती है ना, उसका बेचारे का समय ले लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। शांत बैठ, तू बस सुन मेरी बात। देखो क्या होता है, मेरे साथ ऐसे हुआ था। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम अ लिविंग टेस्टिमनी, बिकॉज आई वॉज लाइक दिस। मैं ऐसा था जब मैं अपने दोस्तों से मिलता था, खास करके एक दोस्त से जानबूझ के मिलता था, क्योंकि मुझे बस अपनी सारी दुखी बातें उसे सुनानी है। एक दिन प्रभु ने वो दोस्त मुझसे अलग ही कर दिया, भेज दिया उसे दूसरे गांव। प्रभु कह आप किधर जाएगा तू? दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में अपने दोस्तों को प्रभु का स्थान दे देते हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? यीशु मसीह हमारे कौन है? ही इज आवर फ्रेंड। उसके पास जाओ, वो हमारा सच्चा दोस्त है। पहले उसके पास जाके जो कोई भी बात होगी उसे बताओ। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज हम में से बहुतों के जीवन में हो सकता है ये हुआ हो, या हमने कहीं ना कहीं ये देखा हो कि हमने प्रभु का अगर स्थान दिया होगा किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, तो वो हम खुद है। वी ourselves have become gods। मुझे जो लगता है वही सही है ना, मुझे जो ठीक लगे वही मैं करता हूं। परमेश्वर का वचन लिखा है ऐसे, लेकिन आज ही करना है ऐसे कहीं लिखा है क्या? नहीं, है ना? ठीक है, ये भी तो लिखा है ना। फिर कितने बार आप देखो, हमारा ईगो, हमारा प्राइड, हमारा एरोगेंस, मेरी सेल्फिश नेचर, मेरा सेल्फिश एम्बिशंस, ये बहुत से ऐसी चीजें हैं जो प्रभु मुझे कहने की कोशिश करता है, अरे हटीले, अरे अड़ियल व्यक्ति, इस सारी बातों में से निकल। अब मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ, तेरे अंदर कुछ भरना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तू यहाँ पर स्टिफ रहेगा, जब तक यहाँ पर तेरी अकड़ होगी, तब तक तू ऐसे ही रहेगा। ना मैं तेरे अंदर कुछ भर सकता हूँ, ना मैं तेरी ओर से कुछ कार्य कर सकता हूँ। Isn't it? आप बिलीव करोगे, मेरे साथ रोज होता है। Every day the Lord says, come। मैं जानती हूँ ये बातें क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो, हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर है ना? हम जो है, हमारा शरीर जो है, हम परमेश्वर के मंदिर है, जीवित मंदिर है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के शरीर भी है ना? वी आर ऑल्सो द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया जो है, हम परमेश्वर के शरीर भी है, और उसी के साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप में भी परमेश्वर के शरीर है। हम सब उस शरीर के हिस्सा है या उसका भाग है हम। अब देखो, अगर मैं अड़ियल बन जाऊं या हटीला बन जाऊं या स्टिफ नेक बन जाऊं, तो कहीं ना कहीं इस पार्ट का या इस पार्ट का या इस भाग का मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर ये अकड़ जाए मेरी उंगली किसी चीज की वजह से, तो क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं? फिर मुझे खाना भी ऐसे खाना पड़ेगा, है ना?
मैं ये क्यों समझाने की कोशिश करता हूं, जानते हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने देखो क्या किया। जब वो मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने क्या किया, सब गंदगी जो थी वहां पर उसे बाहर निकाला। हम परमेश्वर के मंदिर है, और जिस प्रकार यीशु मसीह अंदर अंदर उसमें शामिल हुए थे उस मंदिर में, उसी तरह उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसी का आत्मा दिया है जो हमारे अंदर हमेशा वो दिखाता है, कन्विक्शन लाता है। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये विचार तेरे अंदर जो है ये गलत है, तुझे पता है ये, और फिर भी हम कहते हैं नहीं, कुछ और दिन ये रहना चाहिए, कुछ और दिन ये गंदगी होनी चाहिए। और तब हम क्या हो जाते हैं, वी आर बिकमिंग स्टिफ नेक पीपल, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये बातें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कई बार मसीह जीवन में ये होता है हमारे साथ कि हम थोड़े थोड़े प्रभु में बढ़ते हैं, या हो सकता है हमारा पुराना जो नेचर है कहीं ना कहीं वो ठीक से निकलाना होना, तो कई बार हम थोड़े से प्राइड में आ जाते हैं। मैं आपको और एक छोटी सी प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, इतना तक आपको मैं बोल सकता हूं, यदि आप किसी आपके जॉब में प्रमोट भी हो जाओ ना, तो भी थोड़ा सा घमंड आ जाएगा, थोड़ा प्राइड आ जाएगा। देखो आप, आता है ना। एक दिन अचानक मुझे कहा गया था कि मुझे एक बड़े से टीम को लीड करना था, और मेरा अचानक से मेरा जो यूनिफॉर्म है चेंज होकर मुझे ब्लेजर और टाई पहनना पड़ा था। आई वॉज लीडिंग, मैं एक टीम को लीड कर रहा था। जानते हो वहाँ पर जो घटना हुई कि कुछ ना कुछ ऐसी बात आई थी, जब मैंने खुद को आईने में देखा था, अरे वाह, हम ऐसे ही खड़े होते। देखो आप कभी भी सूट पहनो, सूट टाई पहन के देखो, आप सूट टाई पहन के देखो, आप ऐसे हो जाते हैं हम, पता नहीं क्यों ऐसे करेंगे बार बार, ठीक से है कि नहीं। देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्राइड, लिटिल बिट ऑफ ईगो, है ना। नम्र बने रहना है, परमेश्वर की जगह किसी और को नहीं देना। ऑलवेज रिमेंबर, ही इज आवर गॉड। अरे उसे छोड़ और कोई परमेश्वर भी नहीं, हम खुद को भी नहीं रख सकते उसकी जगह पर। वो इतना महान है कि उसका स्थान हमें उसे देना ही होगा। There's no other option. There's no other option. मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरे अलावा तुम्हें अन्य देवता या दूसरे देवता नहीं होने चाहिए, उनको नहीं मानो। जानते हो स्तिफनुस ने क्या कहा था, हे हठीले और कान और हृदय या मन के खतना रहित लोगों, तुम पवित्र आत्मा का विरोध क्यों करते हो। जब हम थोड़े से अड़ियल या थोड़े से हठीले बन जाते, जानते हो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम का विरोध करने लगते हैं। यू नो, वी बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के कार्य में हम रुकावट सी बन जाते हैं। प्रभु का आत्मा, उसके कहते हैं ना, वो स्थिर सिर जो है, वो जो मस्तक है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके मनों में से जो कुछ भी विचार हमारे शरीर में से आने चाहे, या जो कार्य हमारे वो उसके शरीर से करवाना चाहता है, उसके कलीसिया से, हम सबों के जीवनों से, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे असंभव है, इसलिए क्योंकि हम अड़ चुके हैं, हम जिद्दी बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद के विषय में, हम अपने नज़रों में हम ही देवता बन गए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे हम्बल। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु की आत्मा का कार्य जो है उसमें हम ही रुकावट बन जाए, है ना। मैं आपसे विनती करता हूँ, इट्स पॉसिबल ना, ज़रूर इन अध्यायों को फिर एक बार आज रीड करना आपकी फ्री टाइम में। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, और अगर हो सके तो दूसरा राजा 17वां अध्याय भी इसे पढ़ना ज़रूर। इसमें वो समैरिटन यानी कि वो जो समारिया नाम की जो शहर थी ना, उसकी हिस्ट्री दी गई है। हमें से बहुतों को लगता है कि अरे समारिया जो था वो क्या है, ये कौन सा शहर है ये इज़राइल में, अचानक से ये कहते कि कौन से लोग हैं ये, सामरी लोग। और फिर क्या हुआ, इन्हीं के पास कौन आया, यीशु मसीह आकर कहता है, और उसके साथ उस सामरी स्त्री के साथ जो बात हुई थी वहाँ पर, सबसे पहले यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की जो है आइडेंटिटी रिवील की थी। सामरी लोगों को ही वो आइडेंटिटी रिवील की थी, आओ मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिससे तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, पवित्र आत्मा। Shall we pray?